Hello, everybody. You are mostly welcome in this grammar class, and I hope you are studying properly at your home according to the syllabus. Good, very good. So, today's topic is future continuous tense. Day before yesterday means on Wednesday we have studied about future tense and simple future tense. There what we have learned now, we have learned about future tense and the four parts of future tense. Means we came to know that future tense also divided into four parts. future tense के कितने parts होते हैं? चार parts होते हैं. Okay, तो first number parts we have studied. Now this is the second number part, that future continuous tense. Dear students, one thing keep in your mind, means आपको ये mind में रखना है कि फ्यूचर टेंस में ओनली वी विल स्टडी इन टू पार्ट्स. ओके, फ्यूचर टेंस के जो मीन्स लास्ट टू पार्ट्स हैं वो हम बाद में स्टडी करेंगे इफ़ वी गेट टाइम. अगर हमको टाइम मिले तो हम वो दो टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, बट एग्जाम्स के पहले हम क्या करेंगे, ये दो टेंस के बारे में सीखेंगे. सो लेट्स रीड हियर व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Now this tense is used to show an action that will be in progress at a given moment in the future. Here is telling that this tense also used to show an action that is not started yet now. वो जो action है वो अभी तक started नहीं हुआ है. Okay, so when it will start? ना in term at a given moment in future time. एक मोमेंट को शो करेंगे, एक मोमेंट को बात करेंगे, और कब करेंगे ना, फ्यूचर में, मीन्स भविष्य में. सो सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, शी विल बी गिविंग हर एग्जाम टुमोरो. टुमोरो मीन्स विच डे इज गोइंग टू कम. मीन्स ये सुनो, रात बीत गए तो जो दूसरे दिन आएंगे वहाँ पे क्या है, वन गर्ल इज देयर, वन लेडी इज देयर. सो क्या करेंगे वो, शी विल गिविंग हर एग्जाम मीन्स वो एग्जाम देंगे. कब देंगे ना, टुमोरो. ओके, एग्जाम नहीं दिया है अभी तक. ओके, सी द सेकेंड नंबर, हेमंत विल बी सेलिंग हीज कैप. हेमंत के पास एक कैप है, सो ही विल बी सेलिंग मीन्स वो बेचने जाएंगे. कब जाएंगे ना, क्या बेचेंगे ना, उनके जो कैप है, ओके, वो बेचने वाले हैं. अभी तक बेचा नहीं है, वो बेचने वाले हैं. थर्ड नंबर, दे विल बी प्लेइंग एट नून, आफ्टरनून. ओके, सो दे व्हेन दे विल प्ले ना, दे विल बी प्लेइंग एट आफ्टरनून. डियर स्टूडेंट्स, कैन यू से what difference we have seen that simple future tense between future continuous tense? Can you say anybody? Yes, we have seen the different means in be, and the main verb के साथ क्या आया है, ing. ओके, तो ये जो मीन्स मैन भाव के पहले हमने क्या लगाए हैं, बी लगाए हैं. मीन्स विल के साथ बी आए हैं, और मैन भाव जो है उनके साथ हमने क्या पुट किया है ना, ing पुट किया है. सी एवरी सेंटेंसेस, विल बी सेलिंग, सेल इज द फर्स्ट फॉर्म. ओके, उनके फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेल, और उनके साथ हमने क्या लगाया है, ing. देन प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म, फिर उनके साथ क्या लगाया है, ing. तो आई होप दैट एंड यू ऑल्सो थिंक, मीन्स आपको आप सोच ही सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या, मीन्स उनके रूल क्या क्या हो सकते हैं. सो look the rule of this future continuous tense. Please pay attention here. Okay, so what is the rule of the future continuous tense? Subject plus helping verb plus main verb plus ing, then object. तो subject, as we know the subjects, I'm, you, they, we, he, she, it. then helping verb क्या आने वाले हैं ना, helping verbs में आएंगे will be. ओके, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएंगे, विल बी. एंड मैन वर्ब को हमको पता है जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, प्लस ing देन ऑब्जेक्ट. ओके, सो गीतिका, गीतिका इज अ नेम ऑफ वन गर्ल, एंड हियर इज शी इज सब्जेक्ट. देन विल बी इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज द मैन वर्ब, फिर उनके साथ हमने क्या लगाया है, ing. देन म्यूजिक इज द ऑब्जेक्ट. सो गीतिका विल बी प्लेइंग म्यूजिक at night. Second number,
Nitai and San will be working for this work. ये जो वर्क है, इस वर्क के लिए कौन काम करेंगे? निताई और सान, दो लड़के हैं, है ना, दो बॉयज है, वो लोग काम करेंगे। तो उनके साथ भी विल आए हैं और क्या है, बी आए हैं। ओके, देन सी हियर आई हैव रिटन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी देन object. Got it, dear? Now we will see further that formation of sentences in this tense. So see, affirmative sentence, Suman will be driving a car. सुमन एक बॉय है, वो क्या करेंगे, विल बी ड्राइविंग अ कार, एक कार ड्राइविंग करने वाले हैं, है ना। तो नेगेटिव में क्या है, सुमन विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, विल के बाद क्या आएंगे, नॉट आएंगे। ओके, सो ये नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस। ओके, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। विल जो हेल्पिंग भाव है वो पहले चले जाएंगे और बी उनके बाद ही, सब्जेक्ट के बाद में रहेंगे। सी हियर, विल सुमन बी ड्राइविंग अ कार, सुमन क्या एक कार चलाने वाले हैं, है ना। और लास्ट में क्या मैंने पुट किया है, क्वेश्चन मार्क। दिस इज इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ये चीज आपको बार बार मैं बता रही हूँ और बार बार आपको याद रखना है। जब भी आप क्वेश्चन मार्क पूछोगे तो सेंटेंस के बाद में आपको क्या पुट करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पुटना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहे हो मीन्स आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो मैं नंबर नहीं देने वाला हूँ, आई विल कट योर मार्क्स। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। Now, in this class, we will also learn one more thing, that is paragraph. This will come in your exam. Okay, about paragraph. So let's study here. What is paragraph? Now, a paragraph is a group of sentence organized around in a central topic. Paragraph क्या होते हैं? Group of sentence होते हैं और जो क्या ऑर्गेनाइज, जो कैसे अरेंज होते हैं, एक सेंट्रल टॉपिक को लेके। मीन्स आपका टॉपिक एक रहेगा और उसके आधार पर आपको सेंटेंसेस लिखना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और दैट टॉपिक। जो आपका टॉपिक रहेंगे उसी के आधार पर आपको सेंटेंस लिखने मीन्स लिखना पड़ेगा। और वो सेंटेंस के जो आप, जैसे एक टॉपिक रहेगा ट्री, ओके, पेड़, तो पेड़ के आधार पर आप क्या लिखोगे, दिस इज अ बिग ट्री। ओके, अगर बिग ट्री हुआ तो बिग ट्री हैज मेरी ब्रांचेस। ओके, ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। फिर ट्री गिव्स आस फ्लावर्स, फ्रूट्स, देन क्या क्या देते हैं, लीव्स। ओके, सो ये जो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस बिकॉज वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम देम। ओके, तो ये आप ट्री के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स दूसरा आपको कोई सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। ओके, सो ये ट्री के बारे में लिखने के लिए बोला है तो आपको ट्री को ही लिखना पड़ेगा, ट्री के बारे में लिख जाए। ट्री ऑब्जर्व दैट वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये सुनो, वो कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ट्री कैसे खाना बनाते हैं, है ना। ये सब आपको लिखना है ओनली ट्री के बारे में। अगर आपको ट्री के बारे में लिखने के लिए बोला है और आप स्कूल के बारे में लिख दे तो टोटली रॉन्ग। ओके, अगर आपके ट्री के बारे में लिखने और आप वहाँ पे आपके पापा के नाम ऐड कर रहे हो, आपके मम्मा के नाम ऐड कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग। अगर ट्री के बारे में लिखने के लिए बोला है तो आपको ट्री के बारे में ही लिखना है। And one more, that it is also called a short composition in a single topic. ये composition means एक single topic में आप रचना कर सकते हो, बहुत सारे sentences लिख सकते हो, वाक्य लिख सकते हो। जैसे हिंदी में भी आपने सीखा है, in last year I have taught you a paragraph and I have shown you also that how we write the paragraph. So look at here for revision. Okay, so see here, अबाउट माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स आपके बारे में, है ना। यहाँ पे माई सेल्फ मीन्स मेरे बारे में, है ना। मैं यहाँ पे मेरे बारे में बोलूँगी, बट आप जब लिखोगे तो आप अपने बारे में लिखोगे। ओके, गॉट इट डियर। जैसे मैं कुछ कुछ बच्चे को देखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि माई नेम इज वर्णिका तावर, और मैंने यही क्वेश्चन अगर एग्जाम पे दे दिया तो वो भी क्या लिखेंगे, माई नेम इज वर्णिका तावर। आपके नाम वर्णिका तावर है क्या? नहीं है ना। आपका नाम जो है वो आप लिखोगे। ओके, आपके बारे में सिर्फ लिखोगे, आप कितने साल की हो, जैसे आई एम 9 years old। अगर आप 10 years के हो तो 10 लिखोगे, आप 12 हो तो 12 लिखोगे। गॉट इट डियर?
फिर आप कहाँ रहते हो? आई लिव इन मंडलेश्वर, मैं मंडलेश्वर में रहती हूँ। दैट मीन्स आप भी मंडलेश्वर में तो नहीं रहते हो ना, आप कहाँ रहते हो? आप नांद्रा में हो सकते हो, आप धामनोद में हो सकते हो, आप इंदौर में हो सकते हो, आपका प्लेस डिफरेंट रहेगा। यस नो? फिर आपके मम्मा के नाम, माई फादर्स नेम इज विनोद तावर, ही इज अ टीचर। फिर आपके पापा क्या करते हैं ना, आपके मम्मा का नाम क्या है, आपके मम्मा क्या करते हैं? माई मदर्स नेम इज सोनाली तंवर एंड शी इज अ हाउस वाइफ। ओके, फिर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई स्टडी इन क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे थर्ड भी है, बट अगर आप फोर्थ में पढ़ते हो तो आप फोर्थ लिखोगे, अगर आप फिफ्थ में पढ़ते हो तो आप फिफ्थ लिखोगे। फिर आपके स्कूल के नाम, आपका स्कूल का नाम क्या है? ओके, फिर आप स्कूल को बस लाइक करते हो कि नहीं लाइक करते हो, आपको फेवरेट कलर क्या होगा? ओके, फिर आपका हॉबी क्या है? ये मीन्स आपके बारे में ही सिर्फ लिखना है, आपके पापा के बारे में आप नहीं लिख सकते हो। हाँ, आपके पापा का नाम आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया, आपके पापा क्या करते हैं वो भी लिख दिया, ये भी बहुत बढ़िया। बट आप आपके पापा की, आपके पापा ये पसंद करते हैं, आपके पापा ये खाना चाहते हैं, आपके पापा का हॉबी क्या है वो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वो तो आपके पापा के बारे में हो गए, है ना, वो तो आपके बारे में नहीं हुआ ना। तो इफ आई गिव दिस क्वेश्चन दैट राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर, मीन्स अबाउट योर सेल्फ, तो सिर्फ आपके बारे में लिखना है। ओके, इफ आई राइट हियर दैट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे भी आपको शॉर्ट मीन्स सेंटेंस 5 6 7 8 जितने सारे पे आप हो सकते हैं, आप सेंटेंस लिख के भेज सकते हो। लाइक दैट माई स्कूल के बारे में भी शॉर्ट पैराग्राफ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मीन्स हियर इज वन, आई विल शो द सैम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे देखो फर्स्ट नंबर, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में आ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर विलेज, आपके विलेज के बारे में भी आप शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए मैं पूछ सकती हूँ। देन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी मैं पूछ सकती हूँ। अदरवाइज लाइक राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स जो घर के जानवर होते हैं, है ना, जो घर के आसपास के जानवर होते हैं, जैसे काव है, फिर बाफलेज है, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है ना। और जैसे राइट शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, उनके बारे में भी मैं दे सकती हूँ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, बट आपको तैयार रखना रहना है। ओके, ये सब लिखे। यहाँ पे कितने सीख लिए, जैसे योर सेल्फ, देन माई फैमिली, देन माई स्कूल, देन डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, देन विलेज और बेस्ट फ्रेंड, बस इसमें से ही आ जाएंगे। तो आप प्लीज डू रिविजन ऑफ दिस paragraph. Okay dear, I hope you have understood about this paragraph, and so thank you very much, have a good day.